आज मैं आप लोगों से तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी के बारे में बात करूंगा। देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देवउठनी एकादशी की कथा क्या है, देवउठनी एकादशी पर किसकी पूजा होती है, साथ ही तुलसी विवाह की कहानी बताऊंगा। देवउठनी पर क्यों किया जाता है तुलसी विवाह और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, त्रिज्या, नवमी, दशमी और एकादशी। मुझे भगवान विष्णु की 3 रात्रि के बारे में जानना है और आप सबको बताना है। 3 रातों में जितना भी सत्कर्म करते हैं, नवमी, दशमी और एकादशी, इन 3 दिन और इन 3 रातों में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वह हमारा धन बन जाते हैं। धन मीन्स हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पुण्य ही हमारी संपत्ति है, क्योंकि संसार की दौलत संसार तक साथ देगी, पर पुण्य जो हम करते हैं वह हमारे संग चलते हैं। तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय, भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा में दीपक जलाएं, सुहाग का सामान रखें, जैसे कुमकुम है, आभूषण है, बिंदी है, चूड़ी है, लाल साड़ी है, क्योंकि तुलसी एक सुहागन है, भगवान की धर्म पत्नी है। तो एक सुहागन स्त्री को जो आभूषण लगते हैं वही तुलसी माँ को वो आभूषण समर्पित करें, मीठे का भोग लगाएं और पूजा के बाद किसी गरीब सुहागन को वो तुलसी पर चढ़ाया हुआ जो सामान है, जो सुहाग का सामान आपने तुलसी माँ की पूजा में अर्पित किया, वही सामान उठाकर किसी गरीब सुहागन नारी को वो दान कर दें। इससे आपका सुहाग अमर होता है, मीन्स आपके सुहाग की आयु लंबी होती है। और इस उपाय के बाद दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ जाती है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। मान्यता है कि श्री हरि ने छल से तुलसी का वर्ण किया था, इसलिए हरि को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया तुलसी ने, और हरि ने शालिग्राम रूप ले लिया। अब जब शालिग्राम बन गए, बात ये थी, एक छोटी सी कथा है तुलसी जी की। तुलसी जी का नाम है वृंदा, जालंधर की पत्नी है वृंदा, जिसके नाम से जालंधर शहर पंजाब में स्थित है। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, पर नारी का, पत्नी का जो बल था, उस बल से वो जालंधर गरीबों पर अत्याचार करता, देवताओं को सताता, समाज को प्रताड़ित करता, परेशान करता। तो उसे मारना जरूरी था। अब मारें कैसे, वो मरता ही नहीं था जालंधर, क्योंकि तुलसी के पातिव्रत धर्म से, तुलसी की शक्ति से, वृंदा की शक्ति से, पातिव्रत धर्म से उसकी रक्षा होती थी। तब भगवान शिव और जालंधर का युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया। अच्छा, तुलसी ने 10,000 वर्षों तक पहले भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था। वृंदा चाहती थी कि मेरे पति भगवान श्रीमन नारायण हों। भगवान ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारा पति तो बनूंगा, पर अभी जालंधर से आप विवाह कर लो। तो जालंधर से उन्होंने विवाह कर लिया। इसके बाद भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और तुलसी जी के साथ उन्होंने कहा कि तुलसी, वृंदा देखो, मैं युद्ध जीत कर आ गया। तो तुलसी अर्थात वृंदा ने जालंधर को हृदय से लगाया, मतलब भगवान को गले से लगाया, और भगवान को गले से लगाया तो उनका जो पातिव्रत धर्म था वह खंडित हो गया। इससे जालंधर की मृत्यु हो गई। और जब ये बात वृंदा को पता चला, वृंदा को पता चली, उनका जो दीपक था वो बुझ गया। तो वृंदा ने कहा कि आप भगवान हैं पर आपने मेरे साथ छल किया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाएं। तो भगवान शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि देखो, आपने हमें पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, तो हम पति के रूप में आपको मिल गए, हमने तो आपकी तपस्या का ही फल आपको दिया है। तो तुलसी बोली कि, वृंदा बोली कि प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि अब आप एक क्षण के लिए हमसे दूर ना हो। तब भगवान बोले कि अब आप वृंदा तुलसी बन के
प्रकट होइए और तुलसी सदा मुझ पर अर्थात शालिग्राम पर चढ़ी रहेगी। तुम्हारे बिना मैं जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, किसी की पूजा भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी और शालिग्राम जी का वह तिथि देव उठनी एकादशी की ही तिथि थी, जब भगवान नारायण ने तुलसी जी से विवाह किया। पति के रूप में वृंदा ने और पत्नी के रूप में भगवान नारायण ने तुलसी को स्वीकार किया। इसलिए देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये विवाह उत्सव चलता है तुलसी और शालिग्राम भगवान का। तब से ये विवाह की परंपरा बनी और तुलसी जी से भगवान शालिग्राम जी का आज भी विवाह कराया जाता है। ये बहुत अच्छी तिथि है। आप यदि परेशान हैं, आपका दाम्पत्य जीवन यदि कष्टमय है, जैसे आप पति पत्नी का झगड़ा है, बहुत परेशान हैं आप लोग, अपने गृहस्थ जीवन से बड़े तंग हैं, तो आप अपने घर पर तुलसी विवाह का आयोजन करिए। देव उठनी एकादशी के दिन आप अपनी तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराइए। कहते हैं जो तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं उन पति पत्नियों में झगड़े की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती और गृहस्थ में पति पत्नी के बीच में एक प्रेम बना रहता है, प्रेम प्रकट होता है। तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि आज आप ये उपाय करें कि अपनी तुलसी जी का भगवान शालिग्राम जी से विवाह कराएं, सुहाग का सामान तुलसी जी को समर्पित करें और तुलसी जी से भगवान शालिग्राम जी का अर्चन करें। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कह के तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम जी पर चढ़ाएं और वो सुहाग का सामान जो तुलसी जी को समर्पित करेंगे, पूजा के बाद दूसरे दिन वह किसी गरीब सुहागन को दे देने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। राधे राधे।